आज फाइनली सारे मार्केट्स खुल जाएंगे तो बैक टू नॉर्मल आप कह सकते हैं। एक क्योंकि ये जो क्रिसमस का न्यू ईयर वीकेंड होता है तो 2 हफ्तों से जो बहुत ही सुस्त आपने लो वॉल्यूम एक्शन देखा है, आज से या ऑलमोस्ट कल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएंगे। उससे पहले जैसा आप बता रही थी, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स अब ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। आज शाम को अमेरिकी बाजार भी खुलेंगे तो वहां पर भी आप सुस्ती ही देख रहे हैं। करीब 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे और आधे % की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आती हुई दिख रही है। एशिया में जापान के बाजार आज बंद हैं, बट जो बाकी के एशिया के बाजार खुले हैं वहां पर थोड़ा मिला जुला एक्शन है। अब थोड़ी कमजोरी ज्यादा बनती हुई दिख रही है। तो कोरिया करीब 2% नीचे है। सिंगापुर का जीडीपी डेटा आया है। वैसे आप कह सकते हैं Q4 की उनकी जीडीपी 2.2% है, अनुमान 2.1% का था तो थोड़े अनुमान से बेहतर है। बट जो उनकी सालाना जीडीपी है 2022 की वो 3.8% पर आई है, 2021 के मुकाबले में आधी होकर आई है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वहां से भी दिख रहा है। देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा। पर फिलहाल एशिया के बाजारों से और अमेरिकी फ्यूचर से उतने अच्छे संकेत आपको नहीं आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल का सेशन अच्छा रहा। यूके के बाजार तो वैसे बंद थे, बट जर्मनी और फ्रांस में अपने अच्छी तेजी देखी। जर्मनी 1% ऊपर था, वहीं फ्रांस लगभग 2% आपको ऊपर क्लोज होते हुए दिखा। तो वहां पर थोड़ी मजबूती थी। थोड़ा इन्फ्लेशन कूल ऑफ के संकेत आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स अच्छी तेजी में थे। ऑटो सेक्टर में आपने अच्छी खरीदारी देखी। साथ ही हमने देखा कंज्यूमर शेयर्स में भी पॉजिटिव एक्शन था। एनर्जी शेयर्स में भी आपने पॉजिटिविटी देखी। हालांकि बैंक शेयर्स थोड़े मिले जुले थे यूरोप के, तो ठीक ठाक एक्शन था। यूजुअली हम यूरोप की बात करते नहीं है, बट एक मौका मिला है यूरोप के बाजार भी देखने का, तो वहां पर भी थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा, बट ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी हुई थी। यूएस की बात करें तो ऑफकोर्स लंबे वीकेंड के बाद, न्यू ईयर की छुट्टी के बाद आज यूएस के बाजार खुलेंगे और 2-3 चीजें जो हमें ट्रैक करनी पड़ेंगी। एक तो वहां पर उनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा। कल हमने देखा भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था वो तो अच्छा आया था, बट चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई काफी डिसअपॉइंटिंग आया था। तो वो एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि क्यों चीन में आप कमजोरी देख रहे हैं और बाकी एशिया में कमजोरी देख रहे हैं। आज यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कैसा रहता है वो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग डेटा आएगा। अगेन थोड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं, ये सारा ट्रैक करना यहां पर आपको रखनी है नजर। कल जो फेड की बैठक हुई थी आखिरी पिछले साल की, वहां के मिनट्स आते हुए दिखेंगे, तो अगेन बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट क्यू बनेगा। और ऑफ कोर्स ये हफ्ता ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महीने की शुरुआत है, तो जॉब्स डेटा आएगा। कई सारे देशों का आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। पॉलिसी रिलेटेड काफी सारे इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है डेटा के लिहाज से। और साल की शुरुआत का डेटा ऑफकोर्स थोड़ा सेंटिमेंट पर भी असर करता है। टेस्ला ऑफकोर्स पिछले साल लगभग 70% की पिटाई हुई थी इस काउंटर की, ये भी फोकस में रहने वाला है। इनकी डिलीवरी का डेटा आते हुए दिख रहा है, यानी कि कितनी बिक्री उन्होंने की रही है। अगर आप Q4 की डिलीवरी के डेटा की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा की डिलीवरीज हुई हैं। अच्छा आंकड़ा है, रिकॉर्ड क्वार्टरली डिलीवरी है, बट अनुमान 4.3 लाख का था, तो अनुमान से कम है। 2022 की बात करें तो अगेन यहां पर भी रिकॉर्ड 13 लाख गाड़ियों की इनकी डिलीवरी हुई है, बिक्री हुई है। बट कंपनी का खुद का टारगेट 14 लाख का था और पिछले साल के एनालिस्ट के मुकाबले के मुताबिक 18 लाख का आंकड़ा इन्होंने अनुमान लगाया था। तो अगेन थोड़ा अनुमान से कम ये डेटा आते हुए दिखा है। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि 2021 के मुकाबले 2022 की डिलीवरीज में लगभग आपने 40-45% का उछाल जरूर देखा है, हालांकि कंपनी के टारगेट से कम था। तो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आज शाम अमेरिकी बाजार नजर रखेंगे। कमोडिटीज में भी हमने देखा लंबा वीकेंड था। आज से सारे मेजर एक्सचेंजेस में कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा, वहां पर रखनी है नजर। देखते हैं किस तरह का मूव आता है। वैसे सोना ऑफकोर्स 6 महीने की ऊंचाई के आसपास है, $1830 के आसपास आपको दिख रहा है। चांदी $24 के ऊपर है एक हफ्ते की ऊंचाई पर। कच्चा तेल फिलहाल दायरे में है, बट यहां पर भी 1 महीने की ऊंचाई के आसपास हमने ट्रेड होते हुए देखा है, वहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। नेचुरल गैस यहां पर लगातार गिरावट आ रही है, $4 के करीब नेचुरल गैस है 11 महीने के निचले स्तर पर। तो हो गया जो भी न्यू ईयर का एक्शन होना था। अब बाजार प्रॉपर्ली ट्रेड करने के लिए तैयार है। फिलहाल संकेत उतने खास नहीं आ रहे, बट देखते हैं कैसे ये डेवलप होता है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे मार्केट खुलेंगे, वापस पार्टिसिपेंट्स लौटेंगे, तब हम बेहतर वॉल्यूम देखेंगे और तब एक क्लैरिटी हम दोनों मार्केट्स में बनती हुई अच्छे से देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने